क्या यार, क्या हाल चाल है? बस बहुत बढ़िया सर। अरे हाँ, आजकल तो तुम्हारा भाई और सिस्टर का एग्जाम भी चल रहा होगा जी। हाँ, एग्जाम चल रहा है सर, और रिसेंटली यूजीसी नेट में हम लोग एग्जाम देखे ही, और और पहुंचाना भी पड़ता कैंसिल होगा। भी हो गया। हाँ, कैंसिल तो होना ही था क्योंकि नेट का जो ये जो जो नेट शब्द जो है ना, ये मामूली चीज नहीं होता है। असली जो पढ़ने वाले हैं इसका इम्पोर्टेंस को समझते होंगे। और ये महानुभाव, इनसे पूछिए कितना पढ़ना पड़ा होगा इनको। खैर, विजय की प्राप्ति हुई, मुझे इस बात का बहुत फक्र है। तो अभी चूंकि इनके भाई बहन का एग्जाम चल रहा है तो 2-3 दिनों से ये एबसेंट थे, लेकिन आज आए हैं। इनके मन में कुछ सवालात होंगे और उन सवालात को हम लोग आज डील करेंगे। हालांकि वो सवालात नहीं होते हैं, जानता ये सब कुछ है, लेकिन एक इसका एक इसको एक उंगली करने की एक आदत हो गई है। इसका मन नहीं लग रहा होगा, मेरे पास आया है। तो आप आज क्या पूछने वाले हैं, बताइए आप। सर, जैसे कि विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंग्लो सैक्सन एंग्लो नॉर्मन के बाद जो आता है वो आता है चौसर एज। तो एज जॉफरी चौसर इज नोन फॉर, है ना, is known as the father of English literature, father of English poetry, and he has written this famous work called and the Canterbury Tales. And in the prologue to Canterbury Tales, he has done and the characterization. He has taken out the different characters, all aspects of the life. सारे जगह से अलग अलग कैरेक्टर को, जैसे नाइट्स को लाया, स्क्वायर्स को लाया, है ना, सिटमैन को लाया, योमैन को लाया, समनर, मॉन्क, पार्सन, वाह वाह वाह, है ना सर। तो सारे सारे कैरेक्टर्स को एक जगह लाकर ये कैरेक्टराइजेशन किया, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू डू अ काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन इंग्लिश लिटरेचर, फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट। तो इसमें एक लाइन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू ऑल, है ना। अब लाइन ये है, सुनना, बहुत ही बेहतरीन लाइन है कि कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज दिस इज रिटन इन सम ओल्ड इंग्लिश स्टाइल। अब उसके बाद, बिकॉज द पोइट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चौसर, okay, so the poetries were written in prose style में लिखा जाता था, but when he came there, he introduced a proper poetry style that we call today, that is rhyme royal, which was written in almost 7 line stanzas, right. So the lines are, and longen folk to goon on pilgrimage, है ना सर, longen folk to goon on pilgrimage, and palmers for to seeken astronders, seeken astronders. तो जैसे इनिशियली इट वाज डिसाइडेड दैट द पीपल, जो जितने भी पिलग्रिम्स थे, वो आए एक जगह पे कलेक्ट, एक होटल था टब्बार्डिन, उसमें आकर सारे लोग कलेक्ट हुए, क्योंकि उनको रात में आराम करना था और सुबह सुबह ही निकलना था, है ना सर, यही था ना, सुबह सुबह ही उनको निकलना था। उस दरमियान क्या होता है कि लोग जो हैं अपने अपने हाथ में, जब उनको जाना था, है ना, जब उस कैंटरबरी टेल्स पर, बिकॉज ऑल दे वांटेड टू विजिट द श्राइन ऑफ सन थॉमस बैकेट, है ना, जिनका मर्डर हुआ था, एंड द डिटेल्स ऑफ मर्डर ऑफ सन थॉमस बैकेट, है ना, द डिटेल्स वी गेट इन द वर्क कॉल्ड मदर इन कैथेड्रल, मदर इन कैथेड्रल, है ना, रिटन बाय टी एस इलियट, द वर्क, ओके। इसमें जो बोला जा रहा है कि जब भी वो जितने पिलग्रिम्स है वो चढ़ रहे हैं, एक अपना, है ना, टहनी लेकर, खजूर का जो पेड़ होता है उसका टहनी लेकर, उसका डाली लेकर, है ना, वो चढ़ रहे हैं ऊपर कैंटरबरी टेल्स, सॉरी, कैंटरबरी माउंटेन्स पर वो चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी से लिया हुआ ये चीज है लाइन कि लॉन्ग एंड फॉक टू गून ऑन पिलग्रिमेज एंड पामर्स फॉर टू सीकेन अस्टॉन्डर्स, है ना। तो इसमें सर कि ये आखिर पाम पाम ट्री जो है, आखिर पाम ट्री का ही क्यों वो डाली को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, जितने भी यहाँ पे पिलग्रिम्स हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो सवाल, ये एक्चुअली जो सवाल उठा रहे हैं, ये वस्तुतः इनका सवाल नहीं है। इनके मन में एक बात आई थी एक जगह पर कि सर, कभी कभी क्या होता है कि नेट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं और जो नेट का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले होते हैं, वो दोनों का जो है अंतर्मन में कंपटीशन चलता है, कौन सा सवाल पूछें कि उसका जवाब वो न दे पाए। और पढ़ने वाला देखता है कौन सा सवाल का जवाब हम न दे पाए, उसको हमको पढ़ना है। तो ये जो सवाल है, हमने तमाम किताबें देखी है, और ये बोले कि अगर सब कोई प्रश्न कर दिया कि हाथ में वो पामर्स क्यों, खजूर का पत्ता ही क्यों लिए हुए थे सब तीर्थयात्री, तो ये सवाल है। लेकिन हमने तमाम किताबें पढ़ी हैं, इस चीज का जवाब हमको नहीं लगता कोई दे पाए हैं कि वो हाथ में दूसरे दूसरे वृक्ष, दूसरे पेड़ का टहनी क्यों नहीं लिए, और टहनी क्यों लिए, और टहनी जब लिए तो पामर्स क्यों लिए, नहीं खजूर का पत्ता क्यों लिए।
तो इसका जवाब ये है। पता है सर, हाँ before we get into this particular lecture, so I want to tell you something that it is also it has not been discussed है ना earlier sir, that the professors and even the teachers are कभी not नहीं, discussing कभी है ना like this कि सर कोई कोई चीज में गहराई होता है, and if you're reading the work especially of the writer Topic Chaucer, the father of English literature, so you must go in the depth of that particular line, and after all if you will indulge yourself, only then you will get that proper meaning, otherwise it is not possible, right? So इसमें हम लोग सोचे कि नहीं, कुछ कुछ गहराई है जो सच में मालूम होना चाहिए, क्योंकि इट इज ये मालूम भी होना चाहिए। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। हाँ, कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। और एक चीज आप जान लें कि किसी भी पोएट्री या प्रोज जो भी व्हाटसएवर इट बी, उसमें अगर कोई लाइन दिया हुआ है तो वो कवि या कवित्री या प्रोज राइटर जो भी बिना मतलब का वो नहीं लिखते हैं, कभी बिना मतलब का नहीं होता, उसका एक रीजन होता है। तो आपको रीजन ढूंढना ही होगा, क्योंकि सवाल करने वाला वहां बैठा हुआ है बिस्खोपड़ा। तो ये पामर्स का इसका जवाब ये है। आप सोचिए कि जब भी आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रा का आज का तो बहुत सुलभ हो गया है। तो पहले क्या होता था, रास्ते बहुत दुर्गम होते थे, बहुत ही कठिन रास्ते होते थे, वहां पर जाना, रास्ता तय करना इतना आसान नहीं होता था। तो खजूर का जो पत्ता होता है उसका देखिए, आज भी गांव में आप देखेंगे कि उसका हम लोग क्या करते हैं, सुई पर झाड़ू बनाते हैं उसका, बिल्कुल उसका झाड़ू बनता है, खजूर का पेड़ पत्ते से ही झाड़ू बनता है। तो इसीलिए पामर लिए हुए हो, क्योंकि दुर्गम रास्ते में अगर वो जाए तो कहीं अगर उबड़ खाबड़ रास्ता कंकड़ भरा मिल जाए तो उसको साफ करने में आसानी हो। इसलिए हर एक तीर्थयात्री के हाथ में वो पामर्स है, ताकि बैठने और रुकने वाले जगह को साफ कर सकें। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मोर का पंख भी लोग हाथ में लिए हुए रहते हैं, हालांकि ये इसमें नहीं है। तो मोर का पंख का भी अपना एक अहमियत है। मोर का पंख के सामने कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, उसका भी एक अपना अंदाज और अपना इंपॉर्टेंस है। तो पामर्स का पत्ता इसीलिए इस वजह से यहाँ पर दिया गया। इस चीज को आप अपने जहन में नोट कर लें, हो सकता है ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए। और भी ऐसे सर बहुत सारे लाइन्स है, क्योंकि द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जब इसका बात करते हैं, और द कैंटरबरी टेल्स में सारे जितने भी पोएम्स है, बिकॉज इट इज रिटन इन पोएट्री स्टाइल, राइट? सो जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको बार बार लाए, है ना, अधिक से अधिक आपको बताने का कोशिश करेंगे। और आज ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि लाइन डिस्कस करना बहुत जरूरी था, और अच्छा लाइन को लाएंगे उसके लिए आप go and subscribe our channel and must connect with us, connect with the literature also. Till then, have a great day. Thank you. छोटी छोटी बातें हैं इस तरह के आगे भी जारी रहेगी, आपको बारीकी से समझाने के लिए कि किस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी भी बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, आप ही के लिए फायदा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और हम लोग कैंटरबरी टेल्स का एक नया सीरीज ला रहे हैं, इसमें सबसे पहले प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स लाइन बाय लाइन चलेंगे।